हम हैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पर और इस पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारा टेक्स्ट ऐसा है जो रीडेबल नहीं है। इसको कहते हैं लिप्सम। लिप्सम एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो असल में फैक्ट टेक्स्ट होता है और इस टेक्स्ट को आपने चेंज करना होता है। ये सिर्फ प्लेस होल्डर पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो हमें इसको अपने पास से राइट करना पड़ेगा। जो चीज़ें यहाँ पर नीचे दी गई हैं, जैसे मैसेज के नीचे लिखा हुआ है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये गूगल मैप्स जो है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। उसका रीज़न ये है कि इसके लिए बिलिंग सेट करनी पड़ती है। अब अगर आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाने जा रहे हैं और आप ये मैप इसका सेट कर दें, तो आपका अपना पर्सनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड इसके साथ अटैच करना होगा। इसकी एक लिमिट होती है 15,000 विजिट्स अगर पर मंथ हो रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, उस वक्त तक तो ये फ्री है। और अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो फिर आपको इसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ये फ्रिक्वेंटली एफएक्यूज हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये भी देखें लिप्सम वाला टेक्स्ट डाला हुआ है। इस लिप्सम वाले टेक्स्ट को हम करेंगे चेंज। तो अब सवाल ये है कि इतना सारा कंटेंट लिखेगा कौन? हम तो कंटेंट राइटर नहीं है, या कंटेंट राइटर को हायर किया जाए। तो जीपीटी के ज़रिए हम इस मसले को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उसको ये बताएंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। नंबर दो, हम क्या करने जा रहे हैं। और नंबर तीन, किस चीज़ में चेंजेस करनी है। फॉर एग्जांपल हम इसमें बताएंगे कि हम कॉन्टेक्ट अस के पेज पर हैं, वेडिंग कार्ड की वेबसाइट बना रहे हैं और हमें ये करना है कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट है जो लिप्सम में है और कॉन्टेक्स्ट का अंदाज़ा करते हुए उसका टेक्स्ट राइट करना है। फॉर एग्जांपल गेट इन टच, ये कॉन्टेक्स्ट है। अगर मैं जीपीटी को ये पूरा कॉपी करके दे दूंगा तो वो समझ जाएगा गेट इन टच का क्या मतलब है। तो इसी हवाले से वो यहाँ पर टेक्स्ट हमें राइट करके दे देगा। इसी तरीके से कहीं भी लिखा हुआ है मैसेज, अगर ये मैं जीपीटी को दूंगा और इसको कहूँगा कि इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, तो इसको चेंज कर देगा। तो अब ये जीपीटी है हमारे पास। तो देखें, इसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है। इसको यहाँ से नीचे तक भूलिए और सिर्फ ये ऊपर को चेक करें। ये ऊपर जो है ये असल में प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट ये बता रहा है कि मैं एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ वेडिंग कार्ड शॉप की, और इसमें एक लिप्सम टेक्स्ट है। इसको रीराइट करना है और कॉन्टेक्स्ट देख लेना है रीराइट करते हुए कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो बात चल रही है। और इसके बाद आपने 10 एफएक्यूज इसके राइट करने हैं। अब ये सारा मैंने टेक्स्ट दे दिया, गेट इन टच वाला, मैसेज वाला, कॉल वाला, विजिट वाला। और इसके बाद ये हुआ कि ये जीपीटी का कमाल यहाँ से शुरू हो गया। वो इस तरह शुरू हुआ कि मैसेज जो है, ये मैसेज आप देख रहे हैं, इसने बहुत प्रॉपर तरीके से हमें मैसेज हमें लिख के दिए। ये हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पर इन दो लाइनों में ये पुट करेंगे। हैव अ डिज़ाइन इन माइंड और नीड गाइडेंस चूजिंग द राइट वेडिंग कार्ड। या तो ये पूरी लाइन ले लेंगे या फिर ये दोनों लाइनें ले लेंगे। सेंड अस अ मैसेज यूजिंग द कॉन्टैक्ट फॉर्म बिलो और आवर डिज़ाइन एक्सपर्ट विल गेट बैक यू शॉर्टली। सो जो चीज़ें इसके अंदर हमारे पढ़ने में हमारे कॉन्टेक्स्ट में सेट आ रही हैं, उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे वरना चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है सेंड अस अ मैसेज बिलो, सेंड अस अ मैसेज यूजिंग द कॉन्टैक्ट फॉर्म बिलो। और यहाँ पर नीचे कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है बल्कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, इस पूरी लाइन को डिलीट कर देंगे। कोशिश करेंगे कि सारा टेक्स्ट जो है 2 लाइनों में 3 लाइनों में हो, ताकि इसके अंदर ये इसकी सेम हाइट हो सके तीनों बॉक्सेस की। ऐसा ना हो इसके अंदर 3 से 4 लाइनें आ रही हैं और इसके अंदर 2 लाइनें आ रही हो, तो फिर वो इतना बेहतर लगेगा नहीं। मैसेज से पहले अगर हम देख लें गेट इन टच, ये इसने यहाँ की बात की। गेट इन टच के बाद ये 2 लाइनें हैं, इस 2 लाइनों में टेक्स्ट आ सकता है। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू whether you are planning a big day or helping someone make their special. Our team at Pearl Cards is here to assist. मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट लिखा हुआ है एक बेसिक सी वेबसाइट बनाने के लिए। ये कोई कन्वर्जन ओरिएंटेड या सेल्स ओरिएंटेड कंटेंट नहीं है और ना हमें इसको इस नज़र से देखना चाहिए। लेकिन ये कन्विंसिंग और सेंसिबल किस्म का टेक्स्ट लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, जिसको हम पुट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉल इसने यहाँ पर इसका भी टेक्स्ट हमें बना के दे दिया है। तो इसको हम वन बाय वन पुट करेंगे वहाँ पर। और आप ये देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसने एफएक्यूज यहाँ पर दे दिए हैं।
और इन FAQs को हम मज़ीद भी लिखवा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करके इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। और इसमें भी जो चीज़ें हमारे लिए सेंस नहीं कर रही होंगी उसको हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जीपीटी को नहीं मालूम कि हम किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि अभी हम हैं कॉन्टेक्ट अस के पेज पर, और ये जो एनेबल विजुअल बिल्डर है, हम लॉगिन हुए हैं वर्डप्रेस में, इसको हम क्लिक कर देंगे। फिर पूरा पेज जो होगा उसके ऊपर विजुअल बिल्डर एनेबल हो जाएगा। जब वो एनेबल हो जाएगा तो हम वन बाय वन इनको चीज़ों को चेंज करना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत हमारी होगी यहाँ से। ये मॉड्यूल है, इसको हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर एक तरीका तो ये है कि टेक्स्ट हम यहाँ लाके पेस्ट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्टली भी अगर यहाँ पर डबल क्लिक करके चीज़ों को चेंज करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर तब्दील हो जाएंगी। सो दोनों तरीके हैं। सबसे पहले गेट इन टच के लिए इसका टेक्स्ट उठाएंगे और देखेंगे कितना बड़ा है और क्या वो सेंस कर रहा है। अगर वो सेंस नहीं कर रहा है तो उसमें से बाकी टेक्स्ट हम कर देंगे डिलीट। तो इसको करते हैं यहाँ से जीपीटी से कॉपी, और यहाँ पर लाके हम इसको कर देंगे पेस्ट। ये टेक्स्ट हमने यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया है, और हम देख रहे हैं कि राइट हैंड पे हमारे जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है इस फॉर्म की हाइट पर ही आ रहा है। अब हम चेंज करते हैं यहाँ पर जो हमें दिया गया है कॉन्टेक्ट नंबर। ये कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया है। अब इसके लिए मज़ीद नीचे आएंगे और ये मैसेज वाला सेक्शन जो है इसको एडिट कर दोबारा जाएंगे हम जीपीटी में और देखते हैं हमारे पास क्या टेक्स्ट अवेलेबल है। इसको कर लिया है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं और ये यकीनन बहुत बड़ा टेक्स्ट बनेगा, लेकिन बाद में आखिर में इन सब टेक्स्ट वगैरह की एडजस्टमेंट हमें अपने पास से करनी होगी। तो अभी फ़िलहाल इसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करते हैं। ये कॉल वाला सेक्शन, ये टेक्स्ट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब ये जो नंबर यहाँ पर दिया गया है इसको हम कर देते हैं चेंज फॉर्म में। ये चेंज हो गया है। फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस भी हमने चेंज कर दिया। अब ये जो विजिट सेक्शन था इसको हम ऐसे कर लेते हैं कॉपी। ये विजिट का टेक्स्ट भी हमने चेंज कर लिया और एड्रेस भी चेंज हो गया। ये बाकी चीज़ें हमारी तकरीबन सेम हाइट के बॉक्सेस के ऊपर आ गई हैं। ये मैप का मॉड्यूल है, जैसा कि पहले भी कहा था कि इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे बल्कि इसको डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं, और इसकी रो भी ऑब्वियसली डिलीट होगी। ये ग्रीन वाला जो है ये रो है, और रो के अंदर होते हैं मॉड्यूल्स। अभी दूसरा सेक्शन हमारा शुरू हो गया। ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये है सेक्शन। सेक्शन के अंदर है हमारे पास रोज़, ये रो है। एक रो ये आ गई, इसके बाद एक रो ये आ गई। ये पूरी ग्रीन, या पूरा बॉर्डर नीचे देखना है कहाँ तक जा रहा है। और ग्रीन के अंदर आ रहे हैं, ब्लू के अंदर ग्रीन है, ग्रीन के अंदर ये ब्लैक है। ये जो ब्लैक है मॉड्यूल है, मॉड्यूल का मतलब कि उसको आप चेंज कर सकते हैं। और रोज़ का मतलब है कि इसके अंदर कितनी रोज़, कितने कॉलम की रो बनानी है ये। और इसी तरीके से जो आप यहाँ पे जो लाइम ग्रीन कलर देख रहे हैं ये असल में फूटर का टेम्पलेट है। जो ग्लोबल फूटर टेम्पलेट हमने ऐड किया था ये वो आ रहा है। ये यहाँ पर एडिट नहीं होगा, लिहाजा हमें अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अपने देखने हैं और इसको करना है चेंज। तो इसके लिए क्या करेंगे, वन बाय वन अगेन इसके ऊपर जाएंगे और चीज़ों को यहाँ से तब्दील करना शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा, और ये टाइटल रहेगा, ये टाइटल दिख रहा है आपको। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो वन बाय वन इसको जीपीटी पे जाके चेक करेंगे कि उसने जो टेक्स्ट लिखा है क्या वो हमारे लिए सूटेबल है, हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिट हो रहा है। अगर वो फिट हो रहा है तो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये वन बाय वन हम चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पर आएंगे और ये जो क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन इसको कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ इसके टाइटल में लाके कर देंगे पेस्ट, और जो इसका आंसर है ये इसको ऐसे कॉपी करेंगे और इसके आंसर में लाके कर देंगे पेस्ट। अच्छा आप देखें इसने यहाँ पे शुरू में 3 लिख दिया है और ऊपर से स्पेस दे दिया है। ये यहाँ डिज़ाइन में भी नज़र आएगा।
तो क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि जीपीटी के अंदर आप देखना ये बुलेट पॉइंट्स हैं सारे, नंबर्ड बुलेट बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं इसको। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे कि देखेंगे कोई ऑप्शन यहाँ पर होने हैं, देखें ब्लू हो रहा है, ये नंबर्ड लिस्ट है, इसको ख़त्म कर देंगे तो थ्री हमारे पास से चला गया। और इसको हम बैक स्पेस एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये तीसरा हमारे पास बुलेट पॉइंट आ गया। ये जो जीपीटी ने टेक्स्ट या कंटेंट लिखा है बहुत ही ज़्यादा जानदार, बहुत ही बेहतर, और एंड यूज़र को सामने रख के लिखा है। हालांकि हमने इसको कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं बताई थी, लेकिन इसने टेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त लिखा है। लेकिन ये है बी टू सी वेबसाइट के लिए, ऐसी वेबसाइट जो बिजनेस टू कंज्यूमर सर्च सर्व कर रही हो। हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो एक्चुअली बिजनेस टू बिजनेस है, बी टू बी कस्टमर्स को फेस कर रही है। लेकिन इनका चूंकि एक ऑनलाइन स्टोर, इनका एक चूंकि फिजिकल स्टोर भी है, और उस फिजिकल स्टोर में ये लोकल कंज्यूमर्स या कस्टमर्स को भी डील करते हैं, तो लिहाजा ये एफएक्यूज इनको टारगेट करने के लिए हम कर देते हैं। दूसरा ये कि इससे गूगल की एसईओ पर फ़र्क पड़ेगा, और जो यूज़र एक्सपीरियंस है वेबसाइट के विजिटर्स का वो बेहतर होगा, लिहाजा इसको हम वहाँ पर वन बाय वन पुट करते हैं। एफएक्यूज सारे यहाँ पर ऐड कर दिए गए, और अब हम इस पेज को कर देंगे ऐसे एग्जिट। जब हम एग्जिट करने लेंगे तो पूछेगा कि इसको डिस्कार्ड करना है और एग्जिट करना है, या सेव करना है और एग्जिट करना है। तो आप सेव यहाँ से भी कर सकते हैं, नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है इससे भी कर सकते हैं। सेव एंड एग्जिट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा प्रोटेक्ट दस का पेज। इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ये पूरी एडिटिंग हमने कर दी थी, ये तीनों बॉक्स हमने एडिट कर दिए थे, एफएक्यूज हमने एडिट कर दिए, और नीचे फुटर का ये सेक्शन